गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है सो हम लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर 8 तक किए थे। आज जो है सो क्वेश्चन आंसर 9 का करेंगे, उसका आंसर जानेंगे। देखिए जो है सो क्वेश्चन दिया है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है इसके बारे में हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद से जो है सो इसको लिखना है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, वे हम लोग खेत खलियान में जो है सो जो फसल जो किसान बोते हैं, तो फसल के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है सो आवश्यक होता है। ठीक है, और जो है सो नाइट्रोजन जब वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो पृथ्वी पर आता है तो खेत खलियान पे जो है सो फसल में प्रवेश जैसे ही करता है, तो फसल में प्रवेश करने के बाद उसमें देखिएगा जो फसल होते हैं, जो जैसे दलहनी के फसल इत्यादि बहुत सारे फसल में उनकी जड़ों में क्या होते हैं, तो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, राइबोजोबियम के जीवाणु। अब वे क्या करते हैं कि जो फसल में जो नाइट्रोजन होता है वे पानी के माध्यम से क्या होता है, वर्षा के पानी के माध्यम से उसमें जाता है, प्रवेश करता है। तो वे नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, वो जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जीवाणु, राइबोजोबियम के जीवाणु, वे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके वो मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। मिट्टी को जब उपजाऊ बना देते हैं, उसमें फसल का उत्पादन क्या होता है, अधिक से अधिक होने लगता है। ठीक है, इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ के ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल भी होते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। पौधे द्वारा संश्लेषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग वे जंतुए करते हैं जो पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग विस्तार पूर्वक इसके आंसर जान चुके। इसके बाद जो है 10 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें बच्चों, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर हम लोग करेंगे और इस लेसन को समाप्त करेंगे। पहले 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं, पाश्चरीकरण क्या होता है। पाश्चरीकरण के बारे में पहले समझिए। मान लीजिए कि जो दूध उत्पादन का जो भंडार होता है, ठीक है, तो दूध को क्या किया जाता है, दूध को सारे दूध को जहाँ भंडारित होता है दूध, उसको सारे दूध को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके एक बड़े जो है सो बड़े प्रकार के जो गर्म करने वाले जो है सो कोई बर्तन होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उस भंडारित जो है सो दूध को क्या किया जाता है, पहले इकट्ठा करके उसको गर्म किया जाता है। गर्म जो है सो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उसको कितना देर तक, उसको जो सो 15 से 30 सेकेंड तक क्या किया जाता है, उसको गर्म कर दिया जाता है। और उसमें गर्म करने के बाद उसमें जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उसको जो सो गर्म करने के बाद वो जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद उस दूध को क्या किया जाता है, थोड़ा देर तक उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको
पन्नी में पैक कर दिया जाता है और जो है सो पैक करके और जहाँ भी सप्लाई करना होता है जिस स्टेट में वहाँ उसको गाड़ी से क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। इसलिए जो है सो पाश्चरीकरण आप लोग समझ गए। इसमें हम आंसर लिखेंगे कि पाश्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकेंड के लिए 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। उसके बाद दूध को शीघ्रता से ठंडा कर शीघ्रता से क्या किया जाता है, ठंडा कर भंडारित कर, जैसे मतलब इकट्ठा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में दूध सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे जीवाणु जब नष्ट हो जाते हैं उसमें, तो उस दूध को क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये पाश्चरीकरण विधि जो है सो किस वैज्ञानिक ने दिए थे, उनका नाम है लुई पाश्चर। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है सो पाश्चरीकरण जो है सो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो आप लोग पाश्चरीकरण विस्तार पूर्वक आप लोग समझिए। और जो है सो ये 7 लेसन इसमें समाप्त हो चुका। और जो है सो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग 8 नंबर लेसन करने का प्रयास करेंगे और इसको जो है सो फिर विस्तार पूर्वक बनाइएगा। तब तक के लिए